उफ, अब क्या करें? कहाँ जाएंगे? हमें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन हमारी मदद कर सकता है। चलो वहाँ चले। प्लीज चलो, तुम्हारी कमी महसूस होती है। हाँ? मरियम पापा हमारी मदद करिए, प्लीज अपने पास हमें छुपा लीजिए। आपके अलावा हमारा कोई नहीं। हमारी मदद करें मरियम पापा, वो हमें ढूंढ रहे हैं। कौन तुम्हें ढूंढ रहा है? हुआ क्या है? बैठकर आराम से बताओ। अब मुझे तसल्ली से बताओ कि आखिर हुआ क्या है? इतनी जल्दी में क्यों हो? वो आ गई हैं। या अल्लाह। अच्छा ठीक है, समझ गई। सबके सब अंदर जाओ फौरन, जल्दी। शाबाश। मरियम बेटा, मैं तो बर्बाद हो गई। बच्चे घर से गायब हो गए हैं। अगर वो ना मिले तो ताकिन मुझे मार डालेगा। मैं तो गई। क्या तुमने देखा है उन्हें? नहीं पुप्पो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया है। लेकिन कोई बात हुई है क्या? कुछ हुआ है? हाँ। नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है। मामूल के काम से निकले हैं। अगर यहाँ पर तुम्हारी तरफ आ जाए तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, परेशान मत। ठीक है, चलती हूँ। गुड मॉर्निंग उल्विया आंटी। गुड मॉर्निंग मेलिस। ये क्या, आज आप कॉफी अकेले पी रही हैं? लेवेंट अभी तक नहीं उठा? याद आया मुझे, उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसके लिए सूप बना देती हूँ। नहीं मेलिस, इसकी जरूरत नहीं। लेवेंट उमर को लेके बाहर गया है। उमर को साथ लेकर गया है तो जरूर मरियम के पास गया होगा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ताकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। मरियम माँ बाप तो ताकिन भाई को जानती हैं। आपको तो पता है वो हमसे क्या काम करवाते हैं। पुलिस भी नहीं छोड़ेगी। तुम किस किस्म के इंसान हो? ये बच्चे तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। सब इतने गरीब हैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी मदद कर। मुझे ही कुछ करना होगा इनके लिए। किसको कॉल कर रही है मरियम आपा? आयशा को कॉल कर रही हूँ मैं बेटा, लेकिन परेशान नहीं हो, वो किसी से नहीं कहेगी। मरियम आपा ने अगर कुछ सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। ओह, मिस्टर लेवेंट इतनी जल्दी पहुंच भी गए। हेलो मरियम। आयशा, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? ताकिन। क्या किया ताकिन ने? उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मामला छोटे बच्चों का है। आयशा, उस शख्स ने बच्चों को बेच दिया। क्या? किसी और को बेच दिया है। अब ये बच्चे ताकिन के अलावा किसी और के लिए काम करेंगे। इन्हें जैसे ये बात पता चली, ये लोग भागकर मेरे पास आ गए। अब मुझे ही कुछ करना होगा इससे पहले कि वो कुछ कर बैठे। मेरी तो समझ में नहीं आता, आखिर ये ताकिन और कितना गिरेगा। तुम देखना, एक दिन इसका बहुत बुरा हशर होगा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सोच रही हूँ कि किसी सोशल सर्विस तक पहुंचा दूं। हाँ, याद आया, उल्विया मैम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बच्चे उनकी जिम्मेदारी में दे दो ना। मैं नहीं चाहती कि उल्विया मैम इस सारे मसले में पड़े, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि बुराई में ताकीन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है।
सोशल सर्विसेज ही ठीक रहेंगी। क्या कहती हो तुम? इस तरह से ताकीन पहुंच नहीं पाएगा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अच्छा रुको, मैं चेक करती हूँ। पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है आयशा, मैं वेट कर रही हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। रुको तुम जरा, अभी सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है अब तुम लोगों को। आयशा आपा हमारी मदद कर रही है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है? क्या हुआ है? जब हम कम पैसे कमाते थे तो निर्माण अम्मा हमें धमकी देती थी कि वो हमें यतीम खाने छोड़ेंगी। वो अच्छी जगह नहीं है मरियम आपा। क्या यही वजह है कि तुम लोग आज तक यतीम खाने नहीं गए? निर्माण अम्मा कहती हैं कि वहाँ हमेशा भूखा रहना पड़ता है और बच्चों का ख्याल भी नहीं रखा जाता। ताकिन भाई कहते थे वो हमें यतीम खाने से भी वापस ला सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? वहाँ बच्चों का ख्याल रखा जाता है और तुम लोगों को जरूरत की हर चीज मिलेगी। नए दोस्त भी बन जाएंगे तुम्हारे, और फिर मैं भी तो मिलने आया करूंगी ना। मतलब निर्माण अम्मा और ताकिन भाई हमसे झूठ कहा करते थे? बदकिस्मती से हाँ, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और क्या मैं तुम लोगों को ऐसी जगह छोड़कर आ सकती हूँ? पापा आपा की जान, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? आपके लिए। आप मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए हैं? ये तो बहुत प्यारे हैं। मुआ। लेविन भाई ने खरीद कर दिए हैं। मैं इसे मना नहीं कर पाया। बहुत शुक्रिया सर, जहमत की आपने। चल लेविन भाई अंदर आ जाए। मरियम पापा ने सच कहा था। मेरे ख्याल में निर्माण अम्मा ने जैसा कहा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन निर्माण अम्मा हमसे झूठ तो नहीं बोल सकती। कुछ नहीं पता, हो सकता है हमें वहाँ से पुलिस पकड़ के ले जाए, फिर तो हम फंस जाएंगे। लेकिन मरियम आपा ने हमसे वादा किया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। होंगे। उमर चुप हो जाओ। चामूर, क्या तुम छुपन छुपाई खेल रहे हो? हाँ, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमने भी तुम्हें याद किया। उमर, किसी को नहीं बताना कि तुमने हमें यहाँ देखा, ठीक है? लेकिन क्यों? हम बहुत मुश्किल में हैं उमर। ताकिन भाई हमें ढूंढ रहे हैं। तुम किसी को भी मत बताना, ठीक है ना? ठीक है, नहीं बताऊंगा।
क्या तुम कल मेरे लिए ही घर आई थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैलिस की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही। मैलिस और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं ये? तबीयत तो अब इनकी बिल्कुल ठीक लग रही है। लगता है मैलिस ने ठीक से ख्याल रखा है इनका। मुमकिन है। खैर, मुझे इससे क्या। उफ, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? क्या मैं इनसे पूछूं कि यहाँ क्यों आए हैं? उमर की वजह से ही आए होंगे यहाँ। मुझसे मिलने तो नहीं आ सकते। तुमसे कैसे कहूं कि मैं तुमसे मिलने आया हूं? फूल उमर को लेने थे, लेकिन मैंने इनकार क्यों नहीं किया? कुछ तो कहें। आखिर ये इतने खामोश क्यों है आज? समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। घर वापस आने की बात करूं क्या? दोबारा माफी मांग लेता हूं। तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरा अपना घर तुम्हारे बगैर अपना नहीं लग रहा। मैं आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। प्लीज बैठ जाओ। तुम कल जब घर आई तो उमर सो रहा था, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलवा लाता हूं। जानती हो, वो तुम्हें बहुत याद करता है। रोज मिलने से भी दिल नहीं भरता उसका। तुम्हारे साथ रहना चाहता है वो। बहुत शुक्रिया, आप उसे मिलवाने के लिए ले आए। अब तबीयत कैसी है आपकी? लगता है बहुत ख्याल रखा जा रहा है, तभी इतनी जल्दी ठीक हो गए हैं। किसी को मेरा ख्याल नहीं रखना पड़ा। बुखार खुद ही उतर गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि सुबह तक ठीक हो जाऊंगा मैं। आपा देखे क्या मिला। आपने बनाया है? हाँ, आपा की जान बना दिया। बस क्या इतना ही खाओगी? मैं अपनी जान को उसकी फेवरेट मूवी लगा के देता हूं। काफी अरसे से हमने मूवी नहीं देखी। मैलिस है। ठीक हो तुम? जी भाई, ठीक हूं मैं। कुछ तो हुआ है। लेवेंट की वजह से ना? अभी भी प्यार करती हो? उदास मत हुआ करो। लेवेंट को जल्द एहसास हो जाएगा तुम उससे कितना प्यार करती हो। मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तुम परेशान ना हो। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आपा जान कैसी हैं? आपसे दिल की बातें करने आई हूं। मैं इसके लिए मूवी लगा रहा था, लेकिन अब तुम लोग बातें करो। तुम्हारे यहां होने से हुरिया को अच्छा लगेगा।
आपा जान, आपके शौहर कितने बेवकूफ हैं। 2 आंसू से पिघल जाते हैं बेचारे। पापा हमारे साथ चलो। खाना वक्त पर खाइएगा, किसी को तंग मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अब मैं खाने में सब्जियां भी खा लूंगा। यानी कि कद्दू भी। ठीक है, शाबाश। अगर आप आते हैं तो सब कुछ खा लूंगा। उमर बेटा जिद नहीं करते। उमर, तुम पार्क जाना चाहते थे ना? क्या तुम अभी जाना चाहोगे? हाँ भाई चलो। तो चलो चलते हैं। उमर से मिलने तुम जब चाहो आ सकती हो मरियम। मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा हाफिज मेरी जान। चलो बच्चों, अब बाहर आ सकते हो। तुम लोग यहीं रहो, मैं खाने के लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? काफी देर से कुछ नहीं खाया ना तुम लोगों ने। चलो अब बैठ जाओ। मरियम आपा बहुत अच्छी हैं। एक परी है। आ जाओ। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो आयशा? नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही आपसे। क्या सोशल मीडिया पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो? इस बात का क्या मतलब है? आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे आते ही तुमने कंप्यूटर बंद कर दिया और क्या सोचूं मैं? आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर जमील। असल में मैं ये देख रही थी कि यतीम बच्चों के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है। मेरा मतलब हम उन्हें कहाँ रख सकते हैं, उनके रूल्स वगैरह, बस यही सब कुछ। मैं ऐसे ही कुछ यतीम बच्चों को जानती हूँ। समझ गया। हाँ याद आया, उल्वी आंटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी यतीम बच्चों का ख्याल रखा जाता है। वाकई में ये भी अच्छा ऑप्शन होगा। वैसे मैं तो सोशल सर्विस का सोच रही थी। वो भी ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि ये ऑप्शन भी तुम्हारे सामने हो। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता तो फिर हम उल्वी आंटी से मदद ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
आपा ने बनाया। कितना अच्छा है ना ये। बहुत अच्छा है ये। अच्छा है ना। लेवन भाई, आपको पता है क्या? घर पर मैं अपने दोस्तों से मिला। मैं उनको बहुत याद करता था। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे खिलौने तुम साथ लेकर आ सकते थे? नहीं, मेरे असली वाले दोस्त। मतलब तुम्हारे दोस्त भी हैं? वो वहाँ क्या कर रहे थे? वो वहाँ भाग कर आए थे और वहाँ छुपे हुए थे। किससे भागकर छुपे हुए थे? मेरे मुंह से निकल गया। ये तो मुझे नहीं बताना था। तुमने कुछ गलत नहीं किया, परेशान मत हो। मैं जानता हूं कहां से भागे होंगे। क्या तुम चाहते हो कि वो महफूज रहें? हाँ ना। उमर, क्या तुम उनकी मदद करोगे? तो फिर मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। कहां से भागे हैं और क्यों भागे हैं, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। पेट भर गया ना? हाँ, बहुत ज्यादा भर गया। अच्छी बात है। मैंने कहा था ना मरियम आपा हमारी मदद करेंगी। मरियम आपा, अब तो हम पकड़े ही जाएंगे। अच्छा बस, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं डरना। चलो वापस उसी कमरे में जाओ। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कुछ हुआ है? क्या बच्चे अंदर ही हैं? कौन से बच्चे? उमर के सारे दोस्तों की बात कर रहा हूँ। मुन्नी, चीता, चामूर, विनी। अच्छा, तो आपका मतलब है वो लोग। मैं उनकी मदद करने आया हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चला? आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं संभाल लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो, ये तुम्हारे अकेले हल करने वाला मसला नहीं है। पुलिस को बताना पड़ेगा। आप प्लीज इसरार नहीं करें, मैं संभाल लूंगी ना ये मामला। ये तुम्हारी जिद के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ताकिन जैसा आदमी इनके पीछे पड़ा हुआ है, ये सब तुम कैसे संभालोगी? पुलिस को बताना ही पड़ेगा। खुदा का वास्ता है, पुलिस का नाम मत लें। बच्चे पहले से ही डरे हुए हैं। और तुम मुझे इस मामले से अलग होने का कह रही हो, जबकि बच्चे भी डरे हुए हैं। ऐसा ही है ना? माजरत के साथ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। बच्चों, तुम लोग कहाँ हो? मुझे तुम सबसे बात करनी है। कहाँ हैं बच्चे? चले गए हैं। वो पीछे वाले कमरे में ही थे। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि बार बार पुलिस का नाम मत ले। उफ, कहाँ चले गए? अब क्या होगा अगर उन्हें ताकीन के आदमियों ने ढूंढ लिया तो? कहाँ भाग गए वो? कहाँ गए होंगे? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ढूंढने जाऊं। अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। प्लीज प्लीज मेरी बात माने, इस मामले से दूर रहें आप। अगर उन्होंने आपको मेरे साथ देख लिया तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं तो इस वक्त मुझसे दूर रहें। ठीक है, शायद तुम ठीक कह रही हो, जैसा तुम चाहो। लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो मुझे फौरन बताना। मुझसे जो हो सका करूंगा। इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे दोस्तों को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा आपके दोस्तों को मेरी जान। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है बेटा? चलो हम चलें।
चीता, चीता, चीता। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए हो? कहीं मिले? कुछ नहीं, हर जगह देख लिया लेकिन नहीं मिले। मुझे भी नहीं मिले। ठीक है, हम दोनों एक काम करते हैं, तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ तलाश करती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। चीता, चमूर! तुम काम पर नहीं गई? आज तो नाइट शिफ्ट थी ना तुम्हारी? हाँ, क्या कर रही हो यहाँ तुम? क्या हुआ है? निकाल दिया क्या नौकरी से? मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? बताओ मुझे, तुम आज काम पर क्यों नहीं गई? नहीं जा सकी बाबा, बच्चे खो गए हैं, उन्हें ढूंढ रही थी। हाँ, तो वो मिल गए तुम्हें? नहीं, कहीं भी नहीं मिले। कुछ मत करो। ताकिन उन बच्चों को बेच चुका है, वो भी बड़े माफिया को। बहुत जालिम लोग हैं वो। तुम उनकी मदद करने का सोचना भी मत, समझ गई? ताकिन भी पागल हो रहा है, हम खुद बड़ी मुश्किल से बचे हैं। सुन भी रही हो? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा ताकिन पागल हो गया है। देखो, अगर वो बच्चे कहीं तुम्हें मिल जाएं, तो तुम फौरन मुझे बता देना। ताकिन उन बच्चों की हालत माफिया को देने से पहले ही बहुत बुरी करने वाला है। बच्चे बेवकूफ हैं, भागकर गलती की। जैसा काम यहाँ वैसा वहां। सुना है कि ये आदमी ताकिन से भी ज्यादा बुरा है। खैर जो भी है, बच्चों को बेचना जरूरी है क्या? हमें इस सबसे क्या मतलब? कोई नहीं, ताकिन के बच्चे थे, उसने बेच दिए। अब किसी भी तरह उन बच्चों को उसके नए मालिक को देना होगा। ताकिन आखिर इतना बुरा इंसान क्यों है? वो इन मासूम बच्चों से क्या चाहता है? इन पे जुल्म करके अपनी कमाई का जरिया बनाया है उसने। हाँ। उफ, या अल्लाह उनकी हिफाजत करना। बात सुनो मेरी। अरे कहाँ जा रही हो? उन बच्चों को बचाने के चक्कर में तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम बस अपनी फिक्र करो, यही बहुत है। वक्त कम है तुम्हारे पास, ताकिन के पास तुम्हें काम करना है। ये लड़की भी मेरे लिए मुसीबत है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? ताकिन तुम्हारे इंतजार में है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो पहले ही बहुत गुस्से में है। अब की बार वो हमारी बात नहीं सुनेगा। उसके आने से पहले फैसला कर लो। फैसला क्या, काम तो तुम्हें वही करना है। या अल्लाह उन बच्चों की हिफाजत करना। मैं उन बच्चों को आपकी अमान में देती हूँ। उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो, वो बाहिफाजत रहें।
बताओ दोगान, अब इसको मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ, बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल रहा, क्या कहूंगा मैं इससे? हेलो, बच्चों को आज यहाँ मौजूद होना चाहिए था, क्यों नहीं आए बच्चे? कहाँ रह गए? प्लान को थोड़ा तब्दील करना पड़ा है, अब मैं बच्चे आपको नहीं दे सकता। क्या बकवास है ये? मैंने अपना इरादा बदल लिया है, यानी बच्चे आपको नहीं दे रहा, जबरदस्ती है क्या? बताएं जरा। हमारे धंधे में जबान ही जमानत होती है, इसलिए तुम अपनी जबान से फिर नहीं सकते, समझे? जिस जगह पर तुम खड़े हो ना, उसे तबाह करके वहीं तुम्हें दफना दूंगा। काट दिया, सुना तुमने? अपनी मौत को दावत दे दी दोगान, अपनी मौत को दावत दे दी। या अल्लाह खैर। कहाँ गए होंगे ये बच्चे? कहाँ चले गए? हेलो आयशा। मरियम, क्या तुम्हें बच्चों के बारे में कुछ पता चला? नहीं आयशा, कोई खबर नहीं। इससे पहले कि ताकिन उन बच्चों को नए आदमी के हवाले करे, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। इसका वाहिद हल यही है कि वो ताकिन से पहले हमें मिल जाएं। लेकिन हम उन्हें ढूंढें कैसे? मैं तो उन्हें नहीं ढूंढ सकी, हर जगह जाकर देख लिया है मैंने। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, सुकून से सोचते हैं। सवाल ये है वो गए कहाँ? मैं खुद नहीं जानती। मैं तो पूरी रात उनके बारे में सोचती रही कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है कि जहाँ वो जा सकते हैं। ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? आयशा, अभी मुझे फौरन जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? बच्चों, मैं तुम्हें बचा लूंगी, बचा ही लूंगी। बहुत भूख लग रही है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं भी। बस अब खामोश हो जाओ। ये घर देख रहे हो? हाँ। उमर हमें छुपा लेगा ना? हाँ, उमर हमें जरूर छुपा लेगा और खाना भी खिलाएगा। लेकिन अंदर कैसे जाएं? पिछली बार हम यहाँ से गए थे। चलो आ जाओ। ओह मरियम, बच्चे कहाँ पर हैं? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था, कहाँ हैं बच्चे? तुम उन्हें बेच नहीं सकते। देखो जरा, कैसे कह सकती हो? वो बच्चे छोटे और मासूम हैं, कमजोर हैं वो, उन्हें हमारी मदद चाहिए। हमें उन्हें बेचने के बजाय उनकी हिफाजत करनी चाहिए। और तुम हो मरियम, मेरे काम में दखल मत दो, और हाँ, उन बच्चों की मदद करने का जरा भी मत सोचना, ठीक है? और ना ही उन्हें मुझसे छुपाने की कोशिश करना, वरना क्या? वरना उस नरिमान के साथ अच्छा नहीं होगा, समझ गई? अच्छा है। रुको। अगर तुम उन बच्चों को ना बेचो, वो रहा उमर। उमर, उमर, उमर यहाँ, उमर यहाँ, उमर, आओ ना यहाँ। आहा,
यहीं आ रही है। हाँ बोलो, सुन रहा हूं मैं मरियम। बच्चों को बेचने से बचाने के बारे में क्या कह रही थी? हाँ बताओ। अगर तुम बच्चों को बचा लो तो मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूं। मजाक तो नहीं कर रही? बच्चों की जिंदगी मजाक है क्या तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी अगर तुम उन बच्चों को उस आदमी को नहीं बेचते हो तो। बेहतरीन, बेहतरीन। यानी कोई समझदारी के फैसले कर सकता है तो वो वाहिद तुम ही हो मरियम। बेहतरीन। 1 मिनट रुको जरा, अभी हल निकालता हूं। दुगान, हेलो दुगान, मेरी बात गौर से सुनो। बच्चे जहां भी हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढो और उन्हें घर ले जाओ। वहां जाकर उन्हें फौरन छुपा देना, ठीक है? ये करना बहुत जरूरी है। पहले इतना तो कर लो, बच्चों को ढूंढो और छुपाओ, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है, जल्दी। ठीक है मरियम, सब हो गया। तुम जाओ मेरे ऑफिस में, बच्चे वहीं आएंगे। मुझे यहां कुछ काम है, कुछ देर में आता हूं, ठीक है? ठीक है। अब क्या करूंगी मैं? क्या मुझे ताकिन के लिए काम करना पड़ेगा अब? मेलिस साहिबा, आपकी कॉल आ रही है। हाय अल्लाह, ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो तूफान साहब, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मिल लेते हैं। चलो मैं तुम्हें छुपा देता हूँ, फिर मैं खाना लेकर आऊंगा। हाँ उमर, बहुत भूख लग रही है हमें। चलो मेरे साथ आओ। आ जाओ, आ जाओ। तुम सब यहाँ रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ।